मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था, मुझे हमेशा से कोरियोग्राफर बनना था। मेरी मॉम ने मुझे फ्लाइट की टिकट बुक कराई, बोली तू ऑडिशन देगी, ऑडिशन दे के सेम डे वापस दिल्ली आएगी। जिस दौरान ये फिल्म मुझे मिली उस दौरान मेरी इंटर्नशिप चल रही थी एक स्कूल में एज अ डांस टीचर। मैम प्लीज गो, दे वर सो एक्साइटेड। वहाँ पे सबने मुझे बहुत ना ऐसे बोला, अरे तू एक्टिंग करने गई थी ना, क्या हुआ। शर्ट पहन के गई थी, दैट शर्ट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड उसके अंदर मैंने सिर्फ ब्रा पहना था। तो उस ड्रेस को लेके इतना बड़ा आर्टिकल आया था, एक पूरे जो नवभारत टाइम्स था, जो दिल्ली टाइम्स था, उसमें पूरे फ्रंट पेज पे आया था कि साची के लिए ढूंढ रहे हैं वर। कॉर्पोरेट में भी पार्टीज होती हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स की नाक बचा के रखनी है, उनकी इज्जत को ठीक ठाक अच्छे से रखना है, उनको कभी भी उनका सर झुकने नहीं देना, तो आपको पता है कि आपको कहाँ रुकना है। डायरेक्टर थे, उनके मुँह से तो मैंने ये भी सुना है कि अरे एक्टिंग तो हम निकलवा लेंगे, तुम फॉलोअर्स बताओ, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने। मुझे स्टेज पे एक्टिंग करना पसंद है, मुझे टीवी पे एक्टिंग करना पसंद है, मुझे फिल्म में एक्टिंग करना पसंद है, मुझे एक्टिंग पसंद है। कई बार होता है हम टीवी करते करते ना, वो रोज हम शूट करते हैं, वो जॉब का तरह सुबह जाना शाम वो को आपका क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। मुझे एक वो सेटिस्फेक्शन चाहिए कि जहाँ पे आपके क्राफ्ट पे काम हो रहा है, आपके कैरेक्टर पे काम हो रहा है, आपके लुक्स पे काम हो रहा है। अच्छा आप इस एक प्रोजेक्ट के लिए आप वेट लूज कर रहे हो, अच्छा एक प्रोजेक्ट के लिए आप वेट गेन कर रहे हो। एक्टिंग है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, थोड़ा सा बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। Hello everyone, I'm Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show, Curvy Shine. Oscar Wilde once said, be yourself because everyone else has been taken over. इसी बात को सच प्रूव करने आ रही हैं हमारे आज शो की गेस्ट, a very natural and talented actress, Ankita Mayank Sharma. She has done multiple TV shows on Sony and Star Plus and Colors TV as lead. So without further ado, let's welcome the guest of today's show, Ankita Mayank Sharma. So Ankita, आपका एक्टिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ? Did you belong to a filmy background? Do you always wanted to be an actor? कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई एज एन एक्ट्रेस? सो ये बहुत ही रोमांचक किस्सा है। Okay. सो आई एम फ्रॉम दिल्ली और ऐसा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं रामजस की मैं रामजस प्रोडक्ट हूँ। तो मैं रामजस में पढ़ रही थी और हमारा एक थिएटर ग्रुप था शून्य। Okay. तो हमें किसी ने बताया कि कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं सीपी में। Okay. तो उस टाइम हमें पता चल जाता था कि कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। और मुझे कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था, मुझे हमेशा से कोरियोग्राफर बनना था। हाँ, because you have a विशारद in Indian music and dance. तो मुझे कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि एक्टिंग करूंगी, बट मेरी एक फ्रेंड ऑडिशन के लिए जा रही थी तो शी सेड कि चल तू भी चल। मैंने बोला चलो। सो वी वेंट देयर और वहाँ पे सागर पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस है, रामानंद सागर जी और मोती सागर जी उनका प्रोडक्शन हाउस है। वो अपने लिए शकुंतला ढूंढ रहे थे, एक शो आने वाला था स्टार वन पे शकुंतला। तो वहाँ पर मैंने भी हंसते हंसते ऐसे ही दे दिया ऑडिशन। तो बस था कि चलो कोई नहीं, एक ऑडिशन दे देते हैं। बट 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि यू आर फाइनलाइज्ड फॉर द रोल एंड यू हैव टू कम टू मुंबई। तो बड़ा था कि अरे कैसे है, तो मजाक में दिया था। बट मेरी मॉम को मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि कैसे अकेले भेजूँ। तो मैंने बोला नहीं, एक बार तो बनता है, ऑडिशन आया है, क्रैक हुआ है, सो व्हाई नॉट। तो शी सेड ओके। तो मुझे याद है मेरी मॉम ने मुझे फ्लाइट की टिकट बुक कराई, बोली तू ऑडिशन देगी, ऑडिशन दे के सेम डे वापस दिल्ली आएगी। रुकना नहीं है।
तो मुझे याद है मेरी मॉम ने मेरी टिकट कराई, मैं यहाँ मॉक शूट के लिए आई, बट मॉक शूट नहीं क्रैक कर पाई मैं। और फिर ये जो शकुंतला का रोल है ये रश्मि देसाई ने किया। ओके। तो बट जो प्रोडक्शन था उनको मेरा जो ऑडिशन था वो बहुत पसंद आया, और दे कॉल मी आफ्टर 1.5 month एंड दे कॉल मी फॉर अ मूवी। वाओ। या सो वो स्टार गोल्ड का एक प्रोजेक्ट था आल्हा उदल। तो आल्हा उदल 2 वॉरियर्स थे, इट वाज अ हिस्टोरिक मूवी, और आल्हा के ऑपोजिट उन्होंने मुझे एज अ मेन लीड कास्ट किया। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, लाइक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आके एक ही दिन में आप इतना बड़ा शो, इतना बड़ा मतलब आपने फिल्म क्रैक करी, और फिर उसके बाद आपको क्या क्या मतलब कैसा फील हुआ? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे मतलब हाउ ओल्ड वर यू एट दैट पॉइंट ऑफ आई टाइम? वॉज आई थिंक 22-23 दैट टाइम। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो मेरे पेरेंट्स का मतलब मेरे पापा तो कम्प्लीटली दिस ही सेड कि नहीं नहीं जाना है, बट मैंने मेरी मम्मी को पटाया, मम्मी भेजो भेजो। तो और शूटिंग भी उनकी बड़ौदा में थी। अच्छा। तो जो फर्स्ट शेड्यूल था वो बड़ौदा कोल्हापुर में शूट होने वाला था, तो मैंने बड़ा मनाया मेरी मॉम को। और जिस दौरान मुझे याद है कि जिस दौरान ये फिल्म मुझे मिली उस दौरान मेरी इंटर्नशिप चल रही थी एक स्कूल में एज अ डांस टीचर। अच्छा। तो मैं वहाँ थी, और जब मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया ये बात तो दे वर लाइक मैम प्लीज गो, दे वर सो एक्साइटेड कि आप जाओ प्लीज जाओ। मैंने बोला अच्छा चलो चल के देखते हैं। बट वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उससे पहले कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुंबई आऊँगी, बट वो होता ना एक वो डस गया वो कीड़ा मुझे। तो वो फिल्म इतनी बढ़िया शूट हुई। उसके बाद मैंने मेरी मम्मी पापा को 8-9 महीना मनाया कि प्लीज़ मुझे मुंबई जाने दो। तो बोले तुम क्या करोगी वहाँ जाके, तुम्हारे पास कोई एक्टिंग की डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें कोरियोग्राफर बनना है, क्या करना है तुमने। मैंने बोला नहीं एक बार जाने दो प्लीज़ मुझे। तो बस फिर मैं मुंबई आ गई। मुंबई आके 1 महीना भी मैं नहीं रही, मेरा मन ही नहीं लगा यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं तो वापस जाऊंगी दिल्ली। हाँ। बट ऐसा होता है कि जब आप खुद कहीं से निराश होकर वापस लौटते हैं तो वो चीज़ बुलाती है। हाँ वो बुलाती है। दूसरा वहाँ पे सबने मुझे बहुत ना ऐसे बोला अरे तू तो एक्टिंग करने गई थी ना, क्या हुआ क्या हुआ। तो बेइज्जती हो गई। ये तो बेइज्जती हो गई। नहीं मैंने फिर मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी चलो एक बार और जाके देखती हूँ। तो बस फिर मुझे याद है मैं 25 नवंबर को फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी 2009। 1 महीने में दिसंबर में वापस चली गई थी। उसके बाद दिसंबर एंड और जनवरी, हाँ 2010 जनवरी के स्टार्टिंग में मैं वापस मुंबई आई, और मैंने एक ऑडिशन दिया अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो शो आता था जी टीवी पे। यस यस। या सो उन्होंने एक सेकेंड लीड इंट्रोड्यूस करना था शो में, तो आई गॉट द पार्ट ओके। एंड देन देयर इज नो बैक यू नो। तो जैसे रातों रात वो स्टारडम मिलना, रातों रात लोग पहचानने लगे, स्पेशली प्लेस लाइक दिल्ली, कि भाई लड़की जाके वहाँ पर टीवी सीरियल कर रही है और फिल्म कर रही है, तो एक अलग सी इम्पोर्टेंस फैमिली में। तो हाउ डिड यू हैंडल दैट सक्सेस बिकॉज यू वर वेरी यंग? या आई वॉज वेरी यंग। तो मेरे फर्स्ट शो में, जो मेरा फर्स्ट शो था सोनी के लिए, बात हमारी पक्की है, तो उसको ऐसे प्रमोट किया गया था कि साची जो मेरा किरदार था कि उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा। और मुझे याद है मेरी मॉम ने मुझे बताया पूरे दिल्ली में वो मैट्रिमोनियल की तरह मेरा फोटो लगा था। और पूरे जो नवभारत टाइम्स था, जो दिल्ली टाइम्स था, उसमें पूरे फ्रंट पेज पे आया था कि साची के लिए ढूंढ रहे हैं वर। ऐसे तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मुझे मेरी मम्मी ने हमेशा समझाया कि कभी भी कितना भी सक्सेस आपको मिल जाए, सक्सेसफुल हो जाओ, उस सक्सेस को सर पे मत चढ़ने देना। और यही मेरा था कि मैं हमेशा से बहुत ग्राउंडेड रही। टचवुड इसमें मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे काम मिलता गया और मुझे बहुत कुछ ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा
मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स के बड़े अच्छे पुण्य कर्म थे जिसकी वजह से मुझे काम मिलता गया, और कभी भी मैंने उस सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने दिया। तो कभी आपको ऐसा लगा, बिकॉज मैं फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैंने ऑडिशन अपने टैलेंट के बेसिस पे क्रैक किया है, तो कभी को एक्टर्स का आपके प्रति ऐसा रुझान हो या आपको ऐसा लगा हो कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सेट, फर्स्ट लीड सेकंड लीड, ऐसा कुछ फील किया आपने? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा जो फर्स्ट शो था वो सेकंड लीड था, फिर उस शो के बाद जो मुझे मेन लीड शोज मिलने स्टार्ट हुए, और ऑनेस्टली जो मेरा फर्स्ट शो था उसी में मेरे इतने अच्छे को एक्टर्स थे, सबने मुझे इतने प्यार से वेलकम किया। इनफैक्ट मेरे प्रोड्यूसर्स भी जो थे, डिया टोनी, मतलब मुझे बच्चे की तरह उन्होंने रखा है। आई एम सीरियसली टच वुड, आई एम सो ब्लेस्ड। मैं वापस बोलती हूँ कि मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स मिले हैं, सर इट्स राजन सर हों, राजन शाही सर हों, या धीरज जी हों, या दिया टोनी हों, या सौरभ तिवारी हो, सब ने मुझे बहुत प्यार से रखा है। तो मुझे कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई। एंड सिंस दिस इज शो फॉर बेसिकली वुमेन इन द टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो बहुत छोटे शहरों से हैं और जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे आप अकेले यहाँ पर आए, ऑडिशंस दिए, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, गॉड बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत स्मूथ जर्नी थी, बट दे आर मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो इन मुंबई। सो आप जब ऐसे फिल्म सर्कल में रहते हैं, प्रीमियर्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो उस यंग एज में वो डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने भी आए होंगे। सो मतलब व्हाट इज़ योर मैसेज, हाउ डिड यू हैंडल दैट डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज उसके वो मतलब मजाक मजाक में वो इंसान उस प्रे में फॉल कर जाता है और फिर वो बाद में एक एडिक्शंस और ये सब में टर्न आउट हो जाते हैं। तो क्यों इतना ज़्यादा ये फिल्म इंडस्ट्री में है, इतनी सारी ये चीज़ें, मतलब जो इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, और अगर आप आ रहे हैं ऐसे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से जो आपने नहीं देखा, तो आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें उस प्रे से? तो मैं बताऊँ आपको, डिस्ट्रैक्शन तो हर इंडस्ट्री में है। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा दिख जाता है, इसलिए लगता है कि अरे बहुत है, लेकिन कहाँ नहीं है। कॉर्पोरेट में भी पार्टीज़ होती हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ होती हैं। हर जगह है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से सिर्फ आप एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो है कि आगे बढ़ने की जो एक होड़ होती है कि नहीं मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना है, नहीं नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे अम्बिशन एक एक चीज़ है जो होनी चाहिए। अम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन वो एक होड़ कि भैया कुछ भी हो जाए बस मुझे ये रोल चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। हाँ, वो जो क्रेजीनेस है ना, वो मुझे लगता है वो थोड़ा वो बैलेंस हो ना लाइफ में, तो आप इन सब चीज़ों में नहीं गिरते हो। और मुझे लगता है कि जैसे आपने डिस्ट्रैक्शंस बोला, ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और एक दो बार गिरना उसमें गलत भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स कहाँ है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। इंसान को अपने रूट्स हमेशा पता होने चाहिए कि आप किस फैमिली से आ रहे हो, क्या है आपके पेरेंट्स हैं, क्या उनके संस्कार हैं। बिकॉज ऐसा है कि आपको तो बाद में बोला जाएगा, पहले बोला जाएगा अरे इसके पेरेंट्स ने क्या सिखाया है। और ये हर लड़की को कहीं ना कहीं ज़रूर सुनना पड़ता है कि अरे इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स की नाक बचा के रखनी है, उनकी इज्जत को ठीक ठाक अच्छे से रखना है, उनको कभी भी उनका सर झुकने नहीं देना, तो आपको पता है कि आपको कहाँ रुकना है। सो अंकिता, व्हाट इज़ योर मैसेज, जो कैसे क्राफ्ट को इम्प्रूव किया जाए? मतलब कोई न्यू कमर है, वो अगर सोच के आ रहा है कि मुझे उसमें टैलेंट है, बट उसको कौन से एरियाज पे वर्क करना चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर, कि कैसे अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने क्राफ्ट को कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए? आजकल बहुत सिनेरियो बदल गया है। जब मैं आई थी ऑनेस्टली उस समय ज़्यादातर ये बहुत एक बिटर सच है इंडस्ट्री का, जब जिस ईयर में मैं आई थी उस ईयर में ऐसा नहीं था कि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आपका वो ना आपके चेहरे पे आप जो पोर्ट्रे कर रहे हो वो आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। यू शुड बी इनटू द कैरेक्टर, मतलब और मुझे लगता है एक अच्छे एक्टर को ना बहुत एफर्ट नहीं लगता कैरेक्टर में घुसने के लिए। उसको पता होता है कि उसको उसके कैरेक्टर का क्या ग्राफ है। बट हाँ, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, अब का जो सिनेरियो है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप कैरेक्टर में जाओ या ना जाओ, ये अभी का सिनेरियो है कि आप कैरेक्टर में जाते हो या नहीं जाते हो। लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं।
तो आपको आपको ऐसा लगा कि आपने कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर दी हो बिकॉज somebody had more in followers on social? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है ऐसा। और मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये हो रहा है आजकल। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनके मुंह से तो मैंने ये भी सुना है कि अरे एक्टिंग तो हम निकलवा लेंगे, तुम फॉलोअर्स बताओ तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं। तो ये जब माइंडसेट आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनका काम है, तो उनको इन्फ्लुएंसर्स ही रहने दो। मैं ये नहीं बोलती कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें एक्टिंग स्किल्स नहीं है, ऑफ कोर्स जिसमें हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अभी आए हैं एक्टर्स। लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर्स का प्रोफेशन एक्टिंग एक्टिंग है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, थोड़ा सा बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। और आप कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? डू यू लाइक डूइंग फिल्म्स, टीवी? आई लव एक्टिंग। आप मुझसे कहीं भी करवा लो एक्टिंग। मुझे स्टेज पे एक्टिंग करना पसंद है, मुझे टीवी पे एक्टिंग करना पसंद है, मुझे फिल्म में एक्टिंग करना पसंद है, मुझे एक्टिंग पसंद है। तो आप वो मुझे कहीं भी करवा लो। तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर दोज वुमेन हु एक्चुअली वांट टू मेक बिग इन देयर लाइफ? और कैसे आएँ, क्या करें मुंबई में आके, और मतलब कितना सोशल मीडिया के प्रेशर को लें, क्या कुछ वन लाइनर ऐसे विच कैन वर्क फॉर देम? ऑनेस्टली अभी तो आपको मुंबई आके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कास्टिंग एजेंसीज की इतनी रीच है, वो आपको इतना रीचेबल हैं आपके लिए कि आप उनसे, आप जहाँ भी हो, जिस भी छोटे शहर में हैं, गांव में हैं, आप कहीं पे भी आप उनसे रीच में आ सकते हैं। आप उनको इंस्टा पे मैसेज कीजिए। सोशल मीडिया का ये फ़ायदा भी है, ये फ़ायदा भी है कि आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज हैं वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालती हैं कि वी आर लुकिंग फॉर एक्टर्स, हमें इस एज ग्रुप में चाहिए या हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो देखते रहिए। दूसरा, बट डू यू थिंक ऑडिशंस रियली वर्क? बिकॉज अगर आप आराम नगर में जाओ तो इतने ऑडिशंस चल रहे हैं एंड पीपल कम देयर विद सो मेनी एस्पिरेशंस, पेरेंट्स के साथ आते हैं वहाँ, तो डेटाबेस इतना सैकड़ों का डेटाबेस बन रहा होता है, उसमें से कितना एक्चुअली ऑडिशंस होते हैं और कितने यूज़ किए जाते हैं, या इट इज़ प्योरली नेटवर्किंग? नहीं, नेटवर्किंग हाँ, एक कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो नेटवर्किंग भी है, लेकिन सेम टाइम अगर आप ऑडिशंस को ऑडिशंस की तरह लोगे ना तो बहुत मुश्किल है। आप सोचो कि आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, आपको फ्री वर्कशॉप मिल रही है एक्टिंग की, आप जा रहे हो, कर रहे हो, ऑडिशंस दे रहे हो। ऑडिशंस देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम मुंबई आएंगे पहले, फिर मुंबई आके स्ट्रगल करेंगे, तो ऐसा आजकल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हो आप वहाँ से भी ऑडिशन रील बना के भेज सकते हो। हम अब नहीं जाते हैं ऑडिशंस पे, सब आजकल हर कोई बोलता है आप रील, आप अपना जो है वो ऑडिशन टेस्ट करके आप हमें भेज दीजिए। तो सबसे पहले तो ये है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपको बोले कि मैं आपको आप मुझे इतना पैसा दे दो और मैं आपको यहाँ पे एक्टिंग करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो आपके लिए काम लाते हैं और उस काम में से वो आपसे एक सर्टेन परसेंटेज लेते हैं, 5%, 10%, 20%, जो भी आपके बीच में डील होती है। बट कोई पहले बोले कि आप पैसा दो और मैं आपको काम दिलाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल फ्रॉड है, प्लीज़ उनसे बच के रहिए। सो अंकिता, व्हाट इज़ योर ड्रीम रोल? अभी आप वो कर चुके हो या अभी कुछ ऐसा करना चाहते हो कि यार अभी तक ये मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे ये करना है? हाँ, मुझे बहुत सारे रोल्स हैं जो ट्राई करने हैं। अभी तक तो मुझे लगता है कि अभी तक तो उतनी जर्नी नहीं हुई, अभी तो शुरुआत ही हुई है, बहुत आगे तक जाना है। लेकिन वैसे रोल करने हैं, ये मेरा हमेशा था, ताकि जिसमें मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले। क्योंकि कई बार होता है हम टीवी करते करते ना, वो रोज़ हम शूट करते वो हैं, जॉब का तरह सुबह जाना शाम वो को आपका क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको इतना डिलीवर करना पड़ता है। रोज आप 12 घंटे कर रहे हो, आपको एपिसोड भेजना है, सीन फटाफट फटाफट कर रहे हो। तो मुझे एक वो सेटिस्फेक्शन चाहिए कि जहाँ पे आपके क्राफ्ट पे काम हो रहा है, आपके कैरेक्टर पे काम हो रहा है, आपके लुक्स पे काम हो रहा है। अच्छा, आप इस एक प्रोजेक्ट के लिए आप वेट लूज कर रहे हो, अच्छा एक प्रोजेक्ट के लिए आप वेट गेन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो अभी होना बाकी है और वो होगा। ओके। और तो जो आपकी रील्स हम देखते हैं शीबा सबीर और आपके को एक्टर्स के साथ, उसके कोरियोग्राफर कौन है? मैं और शिवा जी दोनों। क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रील्स रहती हैं आई थिंक ड्यूरिंग योर एक्टिंग ब्रेक बीच में। करेक्ट। अरे वो मतलब शिवा जी, शी इज
इज फन और मुझे लगता है कि वो रील का इंस्पिरेशन भी ना मुझे उन्हीं से मिला है। मतलब अच्छा। आप देखो, अगर मैं ये बोलती हूँ कि हमारे टाइम पे ये नहीं था, तो शिबा जी कब से, शी इज़ वेरी सीनियर, वो कब से काम कर रहे हैं, बट वो मेक श्योर करती है कि आज का जो रिदम चल रहा है मुझे उस रिदम में रहना है। शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ वंडरफुल। मतलब मुझे लगता है कि हम दोनों को ज़्यादा प्रैक्टिस वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दोनों प्रो हैं, वी आर प्रो। तो बस हमें कोई अच्छा लगता है तो हम बना लेते हैं रील्स, ऐसा। सो फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, अंकिता, इस इंडस्ट्री में रह के आप अपने आप कितनी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पाए हो? बिकॉज इतना पीयर प्रेशर होता है, आप प्रीमियर में जाते हो, आप पार्टीज में जाते हो, और मतलब टू लुक ग्लैमरस, मतलब वहाँ पर जो ड्रेसेस आपको पहननी है, या एवरी टाइम यू हैव टू वेयर अ न्यू ड्रेस और समथिंग डिफरेंट, तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी इंडिविजुअलिटी अपनी मेंटेन कर पाते हो, या यू हैव लॉस्ट योर इंडिविजुअलिटी नहीं नहीं समवेयर? नहीं, मुझे लगता है मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं वही कपड़े पहनती हूँ। मुझे सो व्हाट डू यू प्रेफर फॉर यूजुअली? आई लव इंडियन, अच्छा, आई लव इंडियन, बट वही है कि आप इंडियन पहन लो, वेस्टर्न पहन लो, जिसको जो कहना है वो कहेगा ही। तो किसी की सुनना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आपको जो लगता है आप पे अच्छा लग रहा है, आप अपने स्किन में कंफर्टेबल हो, वैसे ही रहना चाहिए। सो मैं एक ये शेयर करूँगी एक इंसिडेंस। मैं एक पार्टी में गई थी और आज से मैं आपको बता रही हूँ, ये आई थिंक 2011 की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम बहुत स्किन शो, मतलब मुझे लगता है टीवी में बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैं एक शर्ट पहन के गई थी, दैट शर्ट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट ओके। एंड उसके अंदर मैंने सिर्फ ब्रा पहना था। अच्छा। तो उस ड्रेस को लेके इतना बड़ा आर्टिकल आया था एक अच्छा। हाँ, एक सोशल साइट पे। तो मुझे मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि जिस तरह से वो लिखा गया था मुझे लगा यार दिस इज माय बॉडी, मुझे दिखाना है तो मैं दिखाऊंगी। आई शुड बी कंफर्टेबल इन माई स्किन। या ऑफ कोर्स, मुझे जो पहनना है मैं वो पहनूंगी। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे ऐसे देखने में कंफर्टेबल हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो बहुत बड़ा आर्टिकल आया था और आज मैं देखती हूँ आज वही वही साइट मतलब ऐसे ऐसे पिक्चर्स लेती है और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है कि वाओ दिस दैट वो। तो मुझे लगता है कि टाइम तो चेंज हुआ है, बट कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। आप जो जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहनो। सो अंकिता, इट्स एब्सोल्यूट ऑनर to have you here, because हम तो आपके shows देखते थे. So it's fun to interview you and sitting here, and I wish you all the best for your future endeavors, और wish you कि जल्दी से आपका ड्रीम रोल मिले और हम आपको उस ड्रीम रोल में देखें. Thank you so much, and all the best for your curvy shine also. Thank you so much, Ankita. Shine like a curvy shine. Thank you so much, Thank you.